गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ऊष्मागतिकी का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो देखेंगे। पहले भी हम ऊष्मागतिकी का जो है ऑप्शनल देख चुके हैं। उसमें हम 1 से 25 तक देखे थे, अब उससे आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में है। तो कथन क्या है? इसका कथन है कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। और कारण क्या है इसका? कारण आर है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता। ठीक, ये क्या है उसका कारण है। अब हमको इसमें से इसके ऑप्शनल से हमको सही आंसर चुनना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है वो क्या है? सही आंसर है। ठीक, इसका ये सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये देखो आंसर दिया है नीचे में। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी क्या है? कथन कारण के रूप में है। जो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखे उसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल क्या है? डिटेल ये है कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र एक असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड है जो प्रकाश को परिवर्तित करने में असक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता है। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लैक होल होता है वो प्रकाश को परिवर्तित करने में क्या होता है? असक्षम होता है। कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है? जब उससे प्रकाश टकराकर हमारे आंखों में आता है, मतलब उससे परिवर्तित होकर हमारे आंखों में प्रवेश करता है, तभी हमको चीज़ दिखाई देता है। लेकिन जो ब्लैक होल होता है उससे जो क्या है? प्रकाश परिवर्तित नहीं होता। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि वो उसी के अंदर ही प्रवेश कर जाता है, परिवर्तित नहीं होता। इसलिए हमको ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन ए क्या है इसका? अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसे सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या है कथन? कथन ए है, मतलब कथन ए जो है वो है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। और कारण आर है जो एसबी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायता में उपलब्धता, ये क्या है? इसका कारण है। अब इसका हम देखते हैं कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी बोल रहा है दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं। डिटेलिंग है अंतरिक्ष आधारित, क्या है? अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में इस प्रणाली में अंतरिक्ष में स्थित भू समकालीन कक्षक में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे और इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंगों या लेजर प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भू समकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% सौर ऊर्जा अबाध्य रूप से अवरुद्ध होती रहती है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए।
ठीक, ये हो गया क्या हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं थर्ड। ठीक, थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई ऑप्शन ए है अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है बढ़ती है, ऑप्शन डी है अव्यवस्थित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दिख रहा है इसमें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या होता है? बढ़ती है। ठीक, क्या होता है? बढ़ती है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो इसका डिटेलिंग है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसका डिटेलिंग देख लेंगे। देखो इसका डिटेलिंग क्या है। शीशे की छड़ को भाप में रखने जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई यानी कि व्यास में भी वृद्धि होती है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 32वां है वो है इस प्रकार है। देखो इसका कथन क्या है। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। ये कथन हो गया। कारण क्या है? कारण आ रहा है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी क्या बोल रहा है? ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी क्या बोल रहा है? ए और आर सॉरी सी क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है। डी क्या बोल रहा है? ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसका डिटेलिंग हम देखते हैं। क्या है? चूंकि तांबा कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है इसलिए तांबा अधिक गर्म लगता है। ठीक है, साथ ही तांबे का घनत्व जो है 8920 से 8960 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा कांच का घनत्व जो है 2400 से 2800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है तथापि यह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक, अब हम प्रश्न देख रहे हैं अगला। तो इस 35वें नंबर का तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि ऑप्शन ए है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से सॉरी एक नंबर फिर से पढ़ती हूँ ना। ऑप्शन ए है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। ऑप्शन बी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन सी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। ऑप्शन डी है लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। लकड़ी की तुलना में जो लोहा है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है इसलिए क्या होता है? ये हमको ज़्यादा ठंडा लगता है। कौन? लोहा। इसका डिटेलिंग देखते हैं। इसका डिटेलिंग क्या है? लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। प्रातः काल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी पहले घटती है पुनः बढ़ती है, ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? बढ़ती है। ठीक, अब इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं। इसका डिटेलिंग क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जल वाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी यानी कि आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन नंबर बी है हवा में नमी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी है तापमान ऊंचा रहता है, ऑप्शन नंबर डी है आकाश साफ नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेज होती है। ठीक, अब इसका डिटेलिंग देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन ए है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। हमको क्या बताना है? सही नहीं है बताना है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन सी है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन डी है दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्या? एयर कंडीशनर और एयर कूलर जो है वो दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ये क्या है? ये गलत ऑप्शन है। और हमको क्या पूछा है? वही गलत कौन है कि जो एयर कूलर है वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति नियंत्रित करते हैं परंतु यह एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है केवल तापक्रम, ऑप्शन बी है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, ऑप्शन सी है केवल दाब एवं तापक्रम और ऑप्शन डी है आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम नियंत्रित करते हैं। कौन? वातानुकूलक यानी कि एयर कंडीशनर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्या है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ऑप्शन ए उष्ण वायु प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी वायु निर्जलीकरण, ऑप्शन सी वाष्पन शीतलन और ऑप्शन डी क्या? वायु पुनर्निर्जलीकरण। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाष्पन शीतलन। इसका डिटेलिंग क्या होगा? डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। ठीक, ये उसका हो गया डिटेलिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 39। क्या है? कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी है रसोई गैस से, ऑप्शन डी है ठोस को पिघलाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने पर। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं डिटेलिंग। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है जिससे कमरे या अन्य स्थानों को ठंडा किया जाता है। मतलब जो एसी होता है उसमें हम क्या भरते हैं? संपीड़ित गैस ही भरते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ऑप्शन ए 100% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 100% आर्द्रता, ऑप्शन बी है 100% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, ऑप्शन सी है 20% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस क्या है? तापक्रम, और ऑप्शन डी है 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका डिटेलिंग देखते हैं हम। क्या है? कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, अतः प्रश्नगत विकल्पों में से विकल्प डी में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 41। क्या बोल रहा है ये?
ये बोल रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन बी है क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। ऑप्शन सी है क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। ऑप्शन डी है क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो 41 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु क्या होता है, घटता है। तो इसका हम डिटेलिंग देखेंगे। डिटेलिंग क्या है, जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपद्रव्य को मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक यानी कि सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं, क्या है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु ऑप्शन ए है बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी है घट जाएंगे, ऑप्शन सी क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, ऑप्शन डी है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या होगा, क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा। ठीक, इसका हम डिटेलिंग ऊपर देख चुके हैं कैसे होगा। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 43। ठीक, तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे एक कथन दिया गया है और इसका कारण दिया गया है। तो कथन ए है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। और कथन आर है, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है, ए व आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए व आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है किंतु आर भ्रामक है। ऑप्शन डी है, ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, डिटेलिंग देखते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम पेंट, ऑप्शन बी है लेड चूर्ण, ऑप्शन सी है रजत परत, ऑप्शन डी है पारे की परत। तो आप इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत परत। ठीक है, पारे की परत मत बोलना। पारे युक्त पानी पीने से क्या होता है, मिनी मात्रा रोग हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत लगाकर पेय पदार्थ को गर्म रखा जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि ऑप्शन ए है, वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन बी है, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकिरित कर देती है। ऑप्शन सी है, वे पसीना सोख लेती है। ऑप्शन डी है, वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसका डिटेलिंग देखते हैं। प्रकृति के विभिन्न रंगों से अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। देखो, प्राकृतिक के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग में ऊष्मा को परिवर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहनने से आराम मिलता है क्योंकि ऊष्मा परिवर्तित होने से हमें गर्मी कम लगती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है, नीचे कथन दिए गए हैं जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। देखो, कथन ए है, जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़े को वरीयता देते हैं। ये कथन ए है। और कथन आर क्या है, कारण आर है, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परवर्ती होते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, ए व आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी क्या है, ए व आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, ए सत्य है किंतु आर भ्रामक है। ऑप्शन डी है, ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा
डी क्या होगा, ए भ्रामक है किंतु आर क्या है, सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए भ्रामक है किंतु आर क्या है, सत्य है। क्या है, जाड़ों में क्या बोला है, सफ़ेद कपड़े को नहीं, जाड़ों में सफ़ेद कपड़े नहीं, गर्मी के दिनों में पहनते हैं। ठीक है, तो इसकी एक डिटेलिंग देख लेते हैं। जाड़ों में नहीं बल्कि गर्मी में पहनने के लिए सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कथन ए असत्य है। सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक तथा खराब अवशोषी होते हैं। इसी कारण गर्मी में काले या गहरे रंग की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र अधिक सुविधाजनक होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्या है, पसीने का मुख्य उपयोग है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, ऑप्शन बी है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, ऑप्शन सी है शरीर में विष पदार्थ निकालने में, ऑप्शन डी है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। ठीक, इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। मानव में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर क्या होता है, प्रति घंटे, 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 क्या बोल रहे हैं, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि ऑप्शन ए है पंखा ठंडी हवा देता है, ऑप्शन बी है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होती है, ऑप्शन सी है हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, ऑप्शन डी है हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है जब पंखा चलाते हैं तो। ठीक है, तो इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है, पंखा चलाने पर यह पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 49 क्या बोल रहा है, 49 बोल रहा है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ऑप्शन ए है द्रवण, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, वाष्पीकरण। ठीक है, इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। मिट्टी के घड़े की दीवार में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पानी रिश्ता रहता है जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्र से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 50 क्या बोल रहा है। ठीक है, प्रश्न है ये है एक विशेष दिन व समय में चूरू में क्या है 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। ठीक, दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, चूरू में रखा प्याला पहले पहुंचेगा। ठीक है, ऑप्शन बी है शिमला में रखा प्याला, ऑप्शन सी है दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप मैंने डिटेलिंग यहाँ दिया है। क्या हुआ है इसमें, किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर को शीतलन की दर कहते हैं। ठीक है, और ऊष्मा हानि की दर को क्या किससे दर्शाते हैं हम, डेल क्यू अल्फा। तापांतर क्या होता है, डेल टी। अगर दोनों का क्या है तापांतर समान आएगा, ठीक, तो ये क्या होंगे, दोनों एक साथ कमरे के तापमान पर पहुंचेंगे। देखो क्या बोल रहा है, किसी विशेष दिन पर जो चूरू का तापमान क्या था, 48 था बोल रहे थे। ठीक है, और चूरू में जो पानी है उसको 95 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। ठीक, तो क्या करेंगे, 95 माइनस 48 करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, शिमला का तापमान कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस है, और जो पानी है उसको शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, 71 माइनस 24 करेंगे।
तो देखेंगे आंसर क्या रहा है। दोनों का आंसर कितना है, 47 डिग्री और 47 डिग्री। दोनों का तापमान समान आया, मतलब दोनों ही कमरे के तापमान पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब को बढ़ाइए ताकि मैं और प्रोत्साहित हूँ ऐसे वीडियो डालने के लिए। ठीक, तो थैंक यू।